हेलो नमस्ते सत श्री अकाल खड़ी गम्मा केम छो। दिस इज योर होस्ट लक्ष्य तनेजा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी वाणी में। अब दिस इज अ न्यू प्रोग्राम एंड दिस इज आवर वेरी फर्स्ट डे। अब इस प्रोग्राम का नाम जो हमने सोचा है, जो हमने रखा है, वो है कविता, कहानी और जज्बा। अब क्या है, हर इंसान की जिंदगी कई किस्सों से बनी होती है और जिसकी जिंदगी कहानी होती है वो कई हिस्सों से बनी होती है। आज उन्हीं किस्सों की बात होगी, आज उन्हीं हिस्सों की बात होगी, पर एक अलग अंदाज में, एक शायराना अंदाज में। इस अंदाज में तुकबंदी होगी, दुख होगा, अरे किसी को छोड़ गई उसकी बंदी होगी। सब दुखों पर हम बात करेंगे लेकिन कविताओं के अंदाज में ही बात होगी। और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मेरे ही कलीग, मेरे ही दोस्त शुभम गर्ग। अब इनके जो शब्द हैं बहुत तेज तर्रार लगते हैं, तीरों की तरह से। तो मैं आपको कहूंगा कि आप सब अपनी ढाल तैयार रखिए। देखिए फिर बाद में ना कहिएगा कि हमारे तो लहू बह गए। तो शुभम, ओवर टू यू। आप शुरू कीजिए अपनी किसी भी एक बेहतर कविता से या बेहतर शेर से जो आप समझते हैं कि बहुत बेहतरीन। शुक्रिया लक्ष्य जी, आपको मेरी कविताएं अच्छी लगती हैं और तेज तर्रार रखती हैं। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि जो भी है, मैं जो भी लिखता हूँ वो मैं नहीं लिखता हूँ। मेरे को आशीर्वाद है श्री कृष्ण जी का, उनके ही शब्द है सारे। और ये एक शेर के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मोहन मोहन मेरी बोले दुबा। ये मैं श्री कृष्ण जी से एक विनती कर रहा हूँ कि मोहन मोहन मेरी बोले दुबा, मेरी धड़कनों से राधे की सदा आए। सदा मतलब आवाज़, कि मोहन मोहन मेरी बोले दुबा, मेरी धड़कनों से राधे की सदा आए। मैं देखूं मोहन की आंखों में, मोहन मेरा हो जाए। मोहन करे मुझे देखने की ऐसी अदा आए, मोहन करे मुझे देखने की ऐसी अदा आए। ये एक श्री कृष्ण जी से मैंने विनती करी है। तो अब आप लोग कहते हो कि मैं अच्छा लिखता हूँ। मैं जब भी किसी को सुनाता हूँ, देखिए मेरे को पता नहीं मैं कैसा लिखता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ज क्या है? इरशाद बोलिए। इरशाद इरशाद। करता हूँ मैं शायरी, लिखता हूँ मैं अच्छा। करता हूँ मैं शायरी, लिखता हूँ मैं अच्छा, ये आप सबका भ्रम है। करता हूँ मैं शायरी, लिखता हूँ मैं अच्छा, ये आप सबका भ्रम है। लिखना मैं एक शब्द नहीं जानता, मुझ पर बस मेरे उस मोहन का रहम है। मुझ पर बस मेरे उस मोहन का रहम। क्या बात है शुभम, बहुत बढ़िया शुभम, बहुत बढ़िया। शुभम, शेरों के अलावा आप कविताएं लिखती हैं, लंबी कुछ कविताएं कुछ लिखी हो आपने? हाँ जी बिल्कुल, कुछ लंबी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ प्यार का इजहार है तो किसी में दिल टूट। तो हाँ, मैं एक गज़ल के साथ शुरुआत करता हूँ आज के शो की कि एक सूरत थी, खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी की वो ज़रूरत थी। एक सूरत थी, खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी की वो ज़रूरत थी। गुलाब सी उसकी सांसें थी, संगे मरमर थी वो मूरत थी। उसको निहारता दिन भर कोई और न मुझको काम था। उसको निहारता दिन भर कोई और न मुझको काम था। पहनावे से सादा सा, खूबसूरती में ना आम था। शख्स व हुस्न ताम था, शख्स व हुस्न ताम था। हुस्न ताम बेइंतहा खूबसूरत। शख्स व हुस्न ताम था, दरमिया बड़ा हमारे प्यार था, एक रात क्या इजहार था। शख्स व हुस्न ताम था, दरमिया बड़ा हमारे प्यार था, एक रात क्या इजहार था। उसका मैं यकीन था, उसको मुझ पर दाम था। दाम मतलब गर्व। कि शख्स व हुस्न ताम था, दरमिया बड़ा हमारे प्यार था, एक रात क्या इजहार था। उसका मैं यकीन था, उसको मुझ पर दाम था। बुलाया था नजरों से अपनी, ना ये इज़्ने आम था। इज़्ने आम ना, ये इज़्ने आम मतलब कोई आम निमंत्रण नहीं था, खास निमंत्रण था। नजरों से बुलाया था, देखिए कि बुलाया था नजरों से अपनी, ना ये इज़्ने आम था। रहना था मुझको नजरों में उसकी और उसको मुझ में कयाम था। कयाम मतलब रहना। ज़रूरत थी ना मैं खाने की, एक खुमार बेशुमार था। ज़रूरत थी ना मैं खाने की, वो नज़रों से ही जाम था। मोहब्बत की राहों में मेरी पहला मेरा गाम था। गाम मतलब कदम। कि खुमार बेशुमार था, ज़रूरत थी ना मैं खाने की, वो मोहब्बत की ज़रूरत थी ना मैं खाने की, वो नज़रों से ही जाम था। मोहब्बत की राहों में मेरी पहला मेरा गाम था। मोहब्बत की राहों में मेरी पहला मेरा गाम था। वो धड़कन था, सांसें था मेरी, वो ज़िंदगी मेरी तमाम था, वो ज़िंदगी मेरी तमाम। क्या बात है शुभम, क्या बात है। ये सब सुन के ऐसा लगता नहीं है कि आपकी ये इमेजिनरी गर्लफ्रेंड पर लिखा हुआ है। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी पेशकश मेरी तरफ से, एक शेर मैं भी सुनाना चाहूँगा कि दोपहर से खूबसूरत शामें और शामों से खूबसूरत तुम। कि दोपहर से खूबसूरत शामें और शामों से खूबसूरत तुम, मंजिलों से खूबसूरत रास्ता है और रास्तों में खूबसूरत तुम। इसी के साथ शुभम, आप इतना तो मुझे यकीन है कि आप सिर्फ प्रेम पर नहीं लिखते होंगे, आप ज़िंदगी पर भी लिखते होंगे
और जितना मैंने आपको बाहर सुना है, जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने अपनी माँ पर भी कुछ लिखा है। तो अगर आप वो पढ़ सकें यहाँ पे, अगर आप कंफर्टेबल। मम्मी की डेथ हो चुकी है मेरी, और उसके बाद ही मैंने ये लिखा है कि तो शुरू करता हूँ कि धरती पर आके खुद भगवान ने है उसका प्यार लिया। धरती पर आके खुद भगवान ने है उसका प्यार लिया। माँ की कोख से तो खुद विष्णु ने है अवतार लिया। माँ की कोख से तो खुद विष्णु ने है अवतार लिया। कर्ज क्या है कि धरती पर आके खुद भगवान ने है उसका प्यार लिया। माँ की कोख से तो खुद विष्णु ने है अवतार लिया। मैंने ज़िंदगी को खुद पर ऐसे ऐसे जुल्म करते देखा है। मैंने ज़िंदगी को खुद पर ऐसे ऐसे जुल्म करते देखा है। मैंने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने मरते देखा है। मैंने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने मरते देखा है। खुद ही खुद का हाथ पकड़ के खुद को संभलते और चलते देखा है। खुद ही खुद का हाथ पकड़ के खुद को संभलते और चलते देखा है। मैंने उसकी चिता में खुद की ज़िंदगी को जलते देखा है। मैंने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने मरते देखा है। मैंने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने मरते देखा है। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में दो हिस्सों का फ़र्क देखा है। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में दो हिस्सों का फ़र्क देखा है। मैंने जीते जी अपनी आँखों से नर्क देखा है। मैंने जीते जी अपनी आँखों से नर्क देखा है। तो ये कुछ माँ के ऊपर पंक्तियाँ थी। जब उनकी लास्ट टाइम था, मैं उनके सामने ही खड़ा था, तो उस चीज़ पर मैंने लिखी थी। शुभम, आप और आपकी कविताएं मतलब बहुत गहरी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इनके शब्द बहुत भारी होते हैं, बहुत तेज़ तर्रार तीर के साथ सीने में घुसते हैं, वैसे ही ये शब्द घुसे। और सच कहूँ तो मेरे तो आंसू आ गए। मुझे यकीन है कि ऑडियंस के भी आ गए होंगे, जो हमें सुन रहे हैं उनके भी आंसू आ गए होंगे, लहू ना आया हो तो। इसी के साथ आज मैं लक्ष्य तनेजा और मेरे साथ शुभम गर्ग विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे